हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रखर। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ऋषि क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। इसके पहले आपने जो है लेटर बहुत ही लिखा होगा, पढ़ा होगा, लेकिन आज जो लेटर हम बताने जा रहे हैं, लेटर राइटिंग, ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है। 12th में भी आता है, आपके 10th में भी आता है। 4 नंबर का आपके 10th एग्जाम में ये लेटर राइटिंग आता है। तो आइए आज हम समझते हैं कि लेटर राइटिंग कैसे लिखा जाता है और कैसे क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंस आपके बोर्ड एग्जाम के नजरिए से। ठीक है, तो आइए आज हम ये शुरू करते हैं। क्या है? लेटर राइटिंग। ठीक है, लेटर राइटिंग। अब लेटर राइटिंग हम करते कैसे हैं? लेटर होता क्या है? लेटर को हिंदी में आप लोगों को पता है क्या होता है? पत्र होता है, खत होता है। ठीक है, लेटर कितने टाइप का होता है? एक इनफॉर्मल लेटर होता है और एक फॉर्मल लेटर होता है। इनफॉर्मल लेटर को ही क्या बोलते हैं हम लोग? अनौपचारिक बोला जाता है। कौन सा? अनौपचारिक पत्र। कौन सा पत्र? अनौपचारिक पत्र। और इसको हम लिखते किसके हैं, मतलब किसको लिखा जाता है? ये इनफॉर्मल इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर किसे लिखा जाता है? रिलेटिव्स को। रिलेटिव्स कौन होते हैं? आपके रिश्तेदार। रिलेटिव्स कौन होते हैं? आपके रिश्तेदार। किसी मामा को लिखना हुआ, चाचा को लिखना हुआ, किसी को लेटर लिखना हुआ तो रिलेटिव्स को लिखते हैं। फ्रेंड्स को लिखा जाता है। ठीक है, इसको लिखा जाता है, फ्रेंड्स को लिखा जाता है, या फिर जान पहचान के लोगों को लिखा जाता है। ठीक है, मतलब इनफॉर्मल लेटर हम किस किस को लिखते हैं? किसी रिलेटिव्स को, मतलब जो आपके क्या हो, रिलेटिव्स या आपके रिश्तेदार हो, उनको लिखा जाता है। फ्रेंड्स को लिखा जाता है, और फिर आपके जान पहचान के लोग जो होते हैं उनको लिखा जाता है। कौन सा लेटर? इनफॉर्मल लेटर। इसी लेटर को हम क्या बोलते हैं? पर्सनल लेटर। कौन सा? पर्सनल लेटर। इनफॉर्मल लेटर को ही क्या बोला जाता है? पर्सनल लेटर बोला जाता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है? फॉर्मल लेटर होता है। दूसरा क्या है? फॉर्मल लेटर, जो औपचारिक पत्र होता है। ये किसको लिखा जाता है? ऑफिशियल्स को, मतलब किसी अधिकारी को। किसी अधिकारी को अगर लिखना होता है, ठीक है, प्रिंसिपल को, आपके स्कूल के प्रिंसिपल को लिखना है, किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखना होता है, तो वहां पे हम क्या लिखते हैं? फॉर्मल लेटर लिखते हैं। ठीक है, तो दोनों में अंतर समझ में आया आपको? इनफॉर्मल लेटर क्या होता है और फॉर्मल लेटर क्या होता है? फॉर्मल लेटर जो औपचारिक पत्र होता है, वो किसी ऑफिशियल्स को यानी अधिकारी को, प्रिंसिपल को, या फिर किसी न्यूज पेपर के एडिटर को लिखना होता है, तो वहां पे हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं। और फिर इनफॉर्मल लेटर रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, या फिर आपके किसी जान पहचान के लोगों को। ठीक है, तो ये बीच बेसिक चीज समझ में आई आपको इनफॉर्मल और फॉर्मल के बीच में। ठीक है, अब आइए हम समझते हैं दोनों का फॉर्मेट क्या होता है, कि इनफॉर्मल लेटर कैसे लिखा जाता है और फॉर्मल लेटर कैसे लिखा जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर। अब अगर हमको इनफॉर्मल लेटर मतलब कि अपने किसी सगे संबंधी को, या फिर अपने रिश्तेदारों को, या फिर अपने माता पिता को, किसी को भी, मतलब अगर जो हमें लिखना होता है जिसको हम जानते हैं, ठीक है, तो हम जो है इनफॉर्मल लेटर में वो आएगा, और उसका जो है स्ट्रक्चर क्या होता है या फॉर्मेट क्या होता है, ये समझते हैं पहले। तो जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल होता है कि मतलब हमको जो अपने फ्रेंड को इनवाइट करना है अपने बर्थडे पार्टी में। ठीक है, अपने फ्रेंड को अपने बर्थडे पार्टी में इनवाइट करना है, इस वजह से हमको उसे लेटर लिखना है, तो ये इनफॉर्मल लेटर में आएगा। इनफॉर्मल लेटर का स्ट्रक्चर क्या बनेगा? सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सेंडर्स एड्रेस। सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, मतलब आपको अपना एड्रेस लिखना होता है। ठीक है, जो ये पत्र लिख रहा होता है उसको अपना एड्रेस लिखना होता है। ठीक है, और एड्रेस आप जो है अपना जो है एड्रेस लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, क्या लिखेंगे? एड्रेस लिखेंगे, पिन कोड वगैरह लिख दीजिए। ठीक है, एड्रेस में। ठीक, और एड्रेस 2 लाइन 3 लाइन से ज्यादा ना हो, मतलब ऐसा नहीं कि पूरा एड्रेस पूरा पता ही लिखते चले जा रहे हैं, 3 4 लाइन 5 लाइन में आपका एड्रेस ही हो जा रहा है, ऐसा मत करिएगा। ठीक है, 2 से 3 लाइन में आपका एड्रेस होना चाहिए। उसके बाद एक लाइन गैप करिए, यहाँ पे देखिए एक लाइन गैप करिए। सेंडर्स लिखने के बाद, मतलब अपना एड्रेस लिखने के बाद एक लाइन गैप करिए। उसके बाद फिर डेट लिखिए। ठीक है, पहले एड्रेस, उसके बाद फिर डेट लिखना है। और डेट ऐसा भी नहीं कि डेट आप लिख रहे हैं तो क्या, जैसे आज क्या डेट है, आज डेट आप लिखते चले जा रहे हैं कि 17 जो है 01 है 25 है, ऐसा भी मत लिखिएगा, या ऐसा जो लिखना लगे आप, 17 है 01 है 25 है, ऐसा भी, ये सब डेट, ये तरीका बिल्कुल नहीं सही है, ये गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा। डेट लिखने का सही तरीका क्या है? जैसे आज 17 जनवरी है, तो आप 17 जनवरी
2025 जो है ये सही तरीका है डेट लिखने का। ठीक है, तो डेट आप इसी तरीके से लिखिएगा। ठीक है, डेट लिखने के बाद क्या करेंगे, एक लाइन फिर गैप करेंगे, एक लाइन फिर से गैप करिएगा, और उसके बाद क्या लिखेंगे हम, सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में क्या होता है, जो आप लिखते हैं कि क्या, डियर सर, डियर मैम, ये सब लिखते हैं ना। डियर के बाद जिसको भी लेटर लिखना होता है, फादर को लिखना है तो फादर को लिखिए, मदर को लिखना है मदर को लिखिए, फ्रेंड को लिखना है तो यहाँ पे डियर फ्रेंड हो जाएगा, अंकल को लिखना है डियर अंकल हो जाएगा। मतलब जिसको भी लेटर में आपके होगा, जिसको लेटर लिखने के लिए, तो वहां पे आप डियर के आगे वो चीज लगा सकते हैं। ये क्या होता है, सैल्यूटेशन होता है। ठीक है, समझ में आया। इसके बाद आता है मेन चीज, क्या, बॉडी ऑफ द लेटर, मतलब लेटर में हमको लिखना क्या होता है। ठीक है, लेटर में हमको लिखना क्या होता है, ये भी आप 3 से 4 लाइन, मतलब आपका मैसेज क्या है उस लेटर में, किस लिए आप लेटर लिख रहे हैं, ये चीज यहाँ पे आपको लिखनी होती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, नेम एंड सिग्नेचर, मतलब इतना लिखने के बाद आप थैंक यू करके अपना नेम, अपना सिग्नेचर, मतलब यहाँ पे आप ये चीज लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। ये इस फॉर्मेट है किसका, इनफॉर्मल लेटर का। अगर इस तरीके से इस फॉर्मेट पे आप लिखते हैं, तो अगर आपका थोड़ा बहुत बॉडी ऑफ द लेटर, थोड़ा बहुत अगर कुछ गड़बड़ भी होगा, तो भी आपको जो है पूरे नंबर इस पे मिल सकते हैं। ठीक है, तो आप स्ट्रक्चर, ये फॉर्मेट दिमाग में रखिएगा, और हर एक चीज लिखने के बाद एक लाइन गैप करिएगा। ठीक है, जैसे सेंडर एड्रेस लिखा, एक लाइन गैप, फिर डेट लिखा, एक लाइन गैप, डेट लिखने के बाद सैल्यूटेशन लिखा, एक लाइन गैप, और फिर बॉडी ऑफ द लेटर लिखा, उसके बाद एक लाइन गैप, और फिर नेम एंड सिग्नेचर। ठीक है, और ये सब आप प्रयास करिएगा क्या, कि सब आपका एक सीक्वेंस में हो, मतलब पेज आपका जो है उसके बाएं साइड में एक लाइन से आप लिखिए। ठीक है, समझ में आया। ये फॉर्मेट था किसका, इनफॉर्मल लेटर का। आइए हम आगे समझते हैं किसका, फॉर्मल लेटर का, फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर। अब ये इनफॉर्मल से कैसे डिफरेंट है ये समझते हैं। आइए पहले देख रहे हैं क्या हम, सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस उसमें भी था, इसमें भी है, मतलब जो संदेश लिख रहा है, जो लेटर लिख रहा है, उसका पहले एड्रेस हमें लिखना है। ठीक है, इसमें भी वही सेम चीज करिए, एड्रेस लिखिए। ठीक है, इसमें भी क्या लिखिए, एड्रेस लिखिए, पिन कोड लिख दीजिए। ठीक है, पिन कोड लिख दीजिए। उसके बाद क्या है, डेट, मतलब सेंडर्स एड्रेस के बाद एक लाइन गैप करिए, फिर क्या लिखिए, डेट लिखिए, और डेट लिखने का तरीका वही है, सेम। ठीक है, 17 जनवरी 17 जनवरी 2025 डेट लिखने का तरीका एग्जैक्ट यही है। ठीक है, इसी तरीके से डेट लिखिएगा। उसके बाद फिर एक लाइन गैप, फिर रिसीवर्स एड्रेस। ये चीज डिफरेंट है किससे, इनफॉर्मल से। फॉर्मल में ये चीज कुछ नहीं होता है, लेकिन इसमें होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जिसको आपको लेटर लिखना होता है, जैसे मान लीजिए आप किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को लिख रहे हैं। ठीक है, किसी न्यूज़पेपर के आप एडिटर को लिख रहे हैं, तो अब यहाँ पे लिखिए आप क्या, कि द एडिटर। अब यहाँ पे आप लिखिए एडिटर। अब जिस एडिटर, मतलब किस न्यूज़पेपर का वो एडिटर है, वो भी लिखिए। जैसे मान लीजिए हम लिख रहे हैं क्या पे, अमर उजाला मान लीजिए, अमर उजाला, या द हिंदू, कोई भी आप मान सकते हैं। ठीक है, जिस न्यूज़पेपर का वो एडिटर है, तो उस न्यूज़पेपर का नाम लिखिए, और वो न्यूज़पेपर कहाँ से पब्लिक हो रही है, मतलब किस क्षेत्र में आप ये बताना चाह रहे हैं। ठीक है, जैसे भी मान लीजिए आप लखनऊ से हैं, तो लखनऊ में ये अमर उजाला को आप लिख रहे हैं, तो यहाँ पे आप लखनऊ नीचे लिख दीजिए। ठीक है, आप नीचे यहाँ पे लखनऊ लिख लीजिए। ठीक है, ये किसका एड्रेस है, रिसीवर्स का एड्रेस है, ये रिसीवर का एड्रेस होगा। फिर ऊपर आपका सेंडर्स का आपका एड्रेस होगा, और बीच में डेट, और सब लिखते समय एक एक लाइन का गैप करिएगा। सेंडर्स का एड्रेस लिख लिए, उसके बाद एक लाइन गैप, फिर डेट लिख लिया, उसके बाद एक लाइन गैप, उसके बाद फिर जो रिसीवर्स का एड्रेस है, मतलब जिसको आप लेटर लिख रहे हैं, उसका लिखने के बाद एक लाइन गैप होगा। उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट ऑफ द लेटर, मतलब आपका मेन पॉइंट क्या है, किस विषय में, आप किस सब्जेक्ट के बारे में आप लिख रहे हैं लेटर। ठीक है, जैसे आपके यहाँ मान लीजिए कोई पानी की समस्या है, इसलिए लिख रहे हैं, या फिर आपके यहाँ जो है पर्यावरण प्रदूषण की समस्या है, ऐसा किस लिए लिख रहे हैं। तो जो भी आपके मेन पॉइंट होता है, जो भी सब्जेक्ट होता है, उसको हम लिखते हैं सब्जेक्ट ऑफ द लेटर में। ठीक है, और इतना भी नहीं कि मतलब आप सब्जेक्ट ही 2-3 लाइन में लिख दीजिए, ऐसा भी मत करिएगा। मेन पॉइंट केवल लिखिएगा, मतलब जो 4 से 5 वर्ड का होता है, बस वही लिखिएगा। ठीक है, सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट लिखने के बाद एक लाइन का फिर गैप, उसके बाद सैल्यूटेशन।
अब यहाँ पे सैल्यूटेशन में आप ध्यान रखिएगा क्या, कि आप जिस अकॉर्डिंग आपका जो ये पद होगा, मतलब जो रिसीवर एड्रेस होगा, मतलब जहां पे आप लिख रहे होंगे, जैसे एडिटर को लिख रहे हैं तो एडिटर के अकॉर्डिंग सैल्यूटेशन लगाइएगा, किसी डीएम को लिख रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग सैल्यूटेशन लगाइएगा, किसी मिनिस्टर्स को लिख रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग सैल्यूटेशन लगाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप रिस्पेक्टेड का ज्यादा यूज कर सकते हैं सैल्यूटेशन के लिए, ठीक है। रिस्पेक्टेड का, रिस्पेक्टेड वर्ड आप यूज करते हैं, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, ठीक है। ये सब आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं सैल्यूटेशन में। और इसका इतना यूज करने के बाद फिर आप जो है रिस्पेक्टेड सर मान लीजिए हो गया, उसके बाद फिर जो है एक लाइन गैप करके आप फिर आता है क्या, बॉडी ऑफ द लेटर। मेन फिर क्या आता है इसमें, बॉडी ऑफ द लेटर। इसमें भी आपको पॉइंट टू पॉइंट बताना होता है, ये नहीं कि आप पूरा बात घुमा के इधर उधर बताइए, पॉइंट टू पॉइंट बस जितना आपसे मतलब आपकी समस्या है उस पॉइंट को आप जो है इसमें मेंशन करते हैं, किसमें, बॉडी ऑफ द लेटर में, ठीक है। इसमें इतना लिखने के बाद फिर ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज के साथ हम ये लेटर अपना समाप्त करते हैं, एंड करते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज क्या होता है, लास्ट में हम लोग लिखते हैं ना थैंकिंग यू, लास्ट में जो थैंकिंग यू लिखा जाता है इसी को बोलते हैं क्या, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, ठीक है। तो इतना लिखने के बाद फिर लास्ट में आपका नेम एंड सिग्नेचर, आपका नाम और आपका सिग्नेचर, ये होता है। तो बेसिक डिफरेंस क्या हुआ इनफॉर्मल और फॉर्मल में, यहाँ पे हम रिसीवर एड्रेस ऐड करते हैं, ठीक है, उसमें नहीं था, यहाँ पे रिसीवर एड्रेस ऐड होता है और फिर सब्जेक्ट ऐड होता है, ठीक है। सब्जेक्ट भी इसमें हमको लिखना होता है। तो ये आपको उम्मीद करते हैं कि दोनों का फॉर्मेट जो है अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और ये फॉर्मेट अगर आप इस तरीके से, जिस तरीके से बताया गया है, इसी फॉर्मेट पे अगर आप रखते हैं अपना लेटर, तो आपको बेहतरीन नंबर जो आपके पेपर में 4 के 4 पूरा आपको मिलेंगे, ठीक है। आइए कुछ पेपर में जो पूछा गया है लेटर वो देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए पहला जो ये लेटर है क्या पूछा गया है, एक सेकेंड, ये जो लेटर आपका है ये देखिए इसमें क्या पूछा गया है, राइट अ लेटर टू योर सिस्टर ऑलरेडी मैरिड, इनवाइट हर टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी, डू नॉट राइट योर नेम एंड एड्रेस। अब यहाँ पे देखिए आप जो किसके लिए इनवाइट करना है, बर्थडे पार्टी के लिए। यहीं पे कभी क्या होगा, कभी बोल देगा मैरिज पार्टी में इनवाइट करना है, मतलब ये आपका चेंज करना है, कभी बोल देगा मैरिज पार्टी में इनवाइट करना है, कभी आपका बर्थडे पार्टी में इनवाइट करना है। तो आप एक बार इसको जो है उसी फॉर्मेट पे रख के इसका जो है आप जो है स्ट्रक्चर बनाइएगा, ठीक है, उसी फॉर्मेट पे रख के। ये कौन से टाइप का जो है लेटर है, इनफॉर्मल है या फॉर्मल है। देखिए यहाँ पे किसको लिखना है, सिस्टर्स को लिखना है, तो मतलब अपने सगे संबंधियों को, जान पहचान वाले को लिख रहा है, तो ये इनफॉर्मल लेटर होगा। उसी फॉर्मेट पे रख के इसको आप लिखिएगा, ठीक है। और फिर दूसरा हम देखते हैं, एक सेकेंड, दूसरा जो है यहाँ पे क्या है, राइट अ लेटर टू योर अंकल, किसको लिखना है हमें, राइट अ लेटर टू योर अंकल थैंकिंग हिम फॉर अ गिफ्ट ही सेंट यू ऑन योर बर्थडे। फिर राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड थैंकिंग हिम फॉर द गिफ्ट सेंट यू ऑन अ बर्थडे। अब देखिए यहाँ पे भी जो है क्या है, यहाँ पे भी आपको जो है लेटर लिखना है, ये किसको लिखना है, ये अंकल है और फ्रेंड है। कौन से टाइप का ये लेटर है, इनफॉर्मल है ना। इनफॉर्मल में देखिए ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये जो है आपका इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए ये आपके 2022 में भी पूछा गया, 2018 में भी पूछा गया, बस नाम चेंज किया, क्या यहाँ पे अंकल को जो है लिखना था, यहाँ पे फ्रेंड को लिखना था। तो ऐसे ही नाम चेंज करके बस देता है कि कभी आपको फ्रेंड को लिखना होगा, कभी फादर को लिखना होगा, कभी मदर को लिखना होगा। बेसिक चीज यही है, या तो फिर एक जो क्या गिफ्ट के लिए, मतलब किसी ने आपके बर्थडे पे गिफ्ट भेजा इसलिए उनको थैंक्स बोलने के लिए हमको लेटर लिखना है, या फिर किसी मैरिज पार्टी या बर्थडे पार्टी में इनविटेशन के लिए हमको लेटर लिखना है। और एक और है, एक और क्या है, एक इनफॉर्मल लेटर और आता है। बस ये 3 इनफॉर्मल लेटर अगर आप तैयार कर लेते हैं तो इससे बाहर एक भी लेटर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। बस ये 3 इनफॉर्मल लेटर जो बताया गया इसमें, यही आप तैयार कर लीजिए। तीसरा कौन सा है, ये देखिए तीसरा ये है, तीसरा इनफॉर्मल लेटर जो है वो ये है, क्या है, राइट अ लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड 1000 as you want to go on a tour program arranged by your college and also a permission letter to participate in it। ये भी जो है आपके एग्जाम का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि बार बार ये आपके क्वेश्चन में आएगा। कभी 1000 रुपए मांगेगा बुक्स खरीदने के लिए, कभी 1000 रुपए मांगे जाएगा कि क्या टूर जाने के लिए,
कभी जो है हॉस्टल के लिए, मतलब कुछ ना कुछ के लिए आपसे 1,000 रुपए ऐसे डिमांड किया जाता है। कभी फादर से होगा, कभी ब्रदर से होगा, कभी सिस्टर से होगा, ठीक है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो इनफॉर्मल में 3 चीजें आप तैयार करिए। एक जो है क्या, किसी 1,000 रुपए डिमांड करने के लिए, और फिर एक इनविटेशन किस लिए, बर्थडे पार्टी या फिर मैरिज पार्टी, और एक जो है किसके लिए है, एक किसके लिए बताया गया, थैंकिंग, थैंक्स बोलने के लिए। मतलब आपके बर्थडे पे किसी ने जो कोई गिफ्ट दिया तो उसको थैंक्स बोलने के लिए। ये 3 इनफॉर्मल लेटर है, ये तीनों जो आप बेहतरीन तरीके से तैयार करिएगा। इससे बाहर एक भी जो है आपका लेटर नहीं आने वाला है, ठीक है। और उसके बाद एक फॉर्मल लेटर भी है। आपका पेपर में ज्यादातर जो है वो क्या आ रहे हैं, इनफॉर्मल ही आ रहे हैं। लेकिन कुछ फॉर्मल लेटर जो आ रहे हैं वो देखिए कुछ इस तरीके से आते हैं। क्या, ये देखिए आप, क्या है, राइट एन एप्लीकेशन टू द हेल्थ ऑफिसर ऑफ योर सिटी रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज फॉर द cleanliness of your locality and spraying some insecticide to kill the mosquito। मतलब ये आपके किसको लिखना है लेटर, किसको लिखना है, हेल्थ ऑफिसर को। मतलब आपके जिले के जो हेल्थ ऑफिसर है उनको लेटर लिखना है, किस लिए, क्लीनलीनेस ऑफ योर लोकेलिटी, मतलब आपके शहर को जो है साफ सुथरा करने के लिए। स्प्रेइंग सम इंसेक्टिसाइड, मतलब कुछ इंसेक्टिसाइड, कुछ कीटनाशक दवाइयां जो है वहां पे स्प्रेड की जाए, जिस वजह से किल द मॉस्किटो, मतलब मच्छर वहां पे ज्यादा हो गए हैं, उनको किल करने के लिए कुछ जो वहां पे इंसेक्टिसाइड्स का स्प्रेड किया जाए, ठीक है। तो ये आपको हेल्थ ऑफिसर को लिखना है। तो ये फॉर्मल लेटर है। तो ये कैसे लिखते हैं आपको पता है, फॉर्मेट पूरा बताया गया कि पहले सेंडर का एड्रेस होगा, ठीक है, उसके बाद डेट लिखिएगा, डेट लिखने के बाद रिसीवर एड्रेस में क्या होगा, हेल्थ ऑफिसर, उसके बाद जहां की आप हैं वहां का एड्रेस, ठीक है। उसके बाद फिर क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट में यही आ जाएगा, क्लीनलीनेस ऑफ योर लोकेलिटी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद फिर आपका सैल्यूटेशन आता है, रिस्पेक्टेड सर मैम जो भी आप हो, ठीक है। उसके बाद फिर आपका मेन बॉडी आएगा, मतलब जो उसके बारे में बताएंगे आप कि हमारे यहाँ ये समस्या है और इसकी क्लीनलीनेस के लिए जो है कुछ आप निर्णय लीजिए, ठीक है। सॉरी। उसके बाद क्या होगा फिर, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज के साथ जो है हम उसको थैंकिंग यू के साथ जो है उसको समाप्त करते हैं, और लास्ट में आता है हमारा सिग्नेचर एंड नेम, ठीक है। तो ये चीजें बेहतरीन तरीके से आप तैयार करिएगा, क्योंकि यही सब क्वेश्चन है जो आपके पेपर में बार बार जो है पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो समझ में आए, आपको पसंद आए, तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमारे अपने अन्य दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करिए। थैंक यू।